योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं पहले से बेहतर सुरक्षित। आपको क्या लगता है? जो घर वाले कहेंगे वही तो करेंगे। नहीं, बात वो नहीं है। एक नेता एक पार्टी से बदलकर दूसरी पार्टी में जाता है तो करोड़ों रुपए जो है देता है, तब उसको टिकट मिलता है, ये आम जनता कहती है। पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मायावती ने सफाई कर्मचारी की भर्ती जो की वो एकदम फ्रेश की, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश के बारे में क्या सोचते हैं आप? अखिलेश अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे प्रत्याशी भी हैं और सब ठीक है उनका, लेकिन तकलीफ़ इस बात की है, अखिलेश के राज में जब मुख्यमंत्री थे तो रामपुर कन्नौज। नमस्कार, स्वागत है आपका देहाती क्रिएटर में। मैं मुकेश यादव। इस वक्त मौजूद हैं हम प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी विधानसभा में। ये बाज़ार है पट्टी की, और अगर बात प्रतापगढ़ की हो तो यहाँ के बाहुबली रहे राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, जो वो विधायक है कुंडा से। वो सल्तनत जब से उनका जारी हुआ तब से वो लगातार अभी तक उनको कोई टक्कर नहीं दे पाया, वो हार नहीं पाए। लेकिन इस समय जहाँ हम मौजूद हैं पट्टी विधानसभा पे, यहाँ पे विधायक है मोती सिंह, जो बीजेपी से हैं। अब की बार क्या होगा प्रतापगढ़ का चुनावी सिलसिला, लोगों से हम बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या लोगों का इरादा बन रहा है। अब की बार सरकार फिर से योगी जी की बनाएंगे या बदलाव चाहते हैं? जी चाचा, सरकार किसकी बना रहे अब की? सरकार ना जाने भैया, मोती सिंह जीता है। मोती सिंह को विधायक आपके अच्छे हैं? हाँ, काम किए हैं बढ़िया? ये बढ़िया काम किए हैं, उनसे हम लोग संतुष्ट रहते हैं। उनसे संतुष्ट हैं? हाँ। किसकी सरकार बना रहे हैं चाचा आपकी? जो अच्छा काम करेगा उसी को। योगी जी ने अच्छा काम किया है? जी सर। हैं? जी सर। बढ़िया काम इनका। हाँ हाँ। तो फिर क्या इरादा है, कमल, साइकिल या हाथी? कमल। कमल खिला देना आपकी फिर से। ठीक है, ठीक ठीक। चाचा, शुभ नाम आपका? राकेश त्रिपाठी। कैसा रहा योगी जी का कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। तो फिर क्या इरादा है आपकी बार? फिर तो चुनाव आ चुका है। भाजपा की बनेगी सरकार, भाजपा की सरकार बनेगी 100%। हाँ। अखिलेश के बारे में क्या सोचते हैं आप? अखिलेश अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे प्रत्याशी भी हैं और सब ठीक है उनका, लेकिन तकलीफ़ इस बात की है, अखिलेश के राज में जब मुख्यमंत्री थे तो रामपुर कन्नौज, इटावा और आजमगढ़ के यादव और मुसलमान के बच्चों को नौकरी दी, और क्या कहीं यादव मुसलमान नहीं है प्रदेश में? इस बात की तकलीफ़ है। अच्छा, इसी बात की तकलीफ है कि उन्होंने की तकलीफ, और बिरादरी नहीं है, और ये प्रजापति और पटेल और वर्मा, खाली इसी 4 ज़िले में यादव मुसलमान हैं और किसी ज़िले में यादव मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में 58 ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। 75 ज़िले हैं, सॉरी 75 ज़िले हैं, लेकिन दिया नहीं। और उसमें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन जो यादव को बनाया, उसने किस तरह से भर्तियां की हैं उसके CBI जांच आज भी चल रही है। जी। किसके राज में चल रही है? योगी के राज में चल रही है। और सरकार उनकी अच्छी थी, वो किसी विशेष जाति धर्म को लेकर चले, उन्हीं को रोजगार दिया उन्होंने। बस जाति धर्म को लेकर चले। 130 करोड़ की आबादी है भारतवर्ष की, हैं? हमको 130 करोड़ को देख के चलना चाहिए, ना कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यादव है, पटेल है। इसको देख के मुझे नहीं चलना चाहिए, मुझे तो पूरे भारत को देख के चलना चाहिए। जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हम खेले हैं, जिस मिट्टी में हम पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, शादी हुई है, विवाह हुआ है, बच्चे पैदा हुए हैं, उस मिट्टी को मुझसे प्यार होना चाहिए। मुझको जातिवाद से कोई लेना देना नहीं। और एक चीज़ और कहूँगा, आप तो YouTube चैनल वाले हैं, बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूँ, आम जनता, ख़ास तौर से छात्र छात्राओं के लिए। रुको, तुम भी आओ बताते हैं, आओ। छात्र छात्राओं के लिए आओ, छात्र छात्राओं के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम होता है, इन बच्चों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। एक नेता एक पार्टी से बदलकर दूसरी पार्टी में जाता है तो करोड़ों रुपए जो है देता है, तब उसको टिकट मिलता है, ये आम जनता कहती है। ये आम जनता कहती है कि अमुक नेता बसपा में थे, कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में चले गए, सपा में चले गए, हमने इतने करोड़ रुपए दिया तो मुझको टिकट मिला है। इन बच्चों को क्या मिला? इस आम जनता को क्या मिला? कै रुपए मिला?
कितनी रोजगार मिली? रोजगार खा गए। ये है सच्चाई। 130 करोड़ की आबादी की बात कर रहा हूँ भाई साहब, अपनी अकेले की नहीं। जी सच्ची। तो कैसे बदलाव होगा इन सब चीज़ों में? कैसे बदलाव हो सकता है? बदलाव ऐसे होगा कि इसको जो है जनता ही बदल सकती है। इसको जनता ही बदल सकती है। ये अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम इनको जो है 500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये पेंशन वो पेंशन देंगे, छात्राओं को लैपटॉप स्कूटी बांटेंगे। कितने लोगों को, बच्चों को मिला बताइए? योगी आ गए, इन्होंने कहा मैं तो ये बांट दूंगा वो बांट दूंगा, कितने बच्चों को लैपटॉप और स्कूटी मिली? ये सब फालतू की बातें हैं भाई साहब। चलिए, आपने अखिलेश और योगी का बता दिया। हाँ। और कोई पार्टियां बची हैं जो आपको लग रही है कि इन्होंने भी ऐसा किया? हाँ, एक पार्टी और बताएंगे। बिल्कुल सही, आप जगह पहुंच गए हैं। बहुजन समाज पार्टी में मायावती की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। मैं आपके चैनल पे पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मायावती ने सफाई कर्मचारी की भर्ती जो की वो एकदम फ्रेश की, इसमें कोई दो राय नहीं। उस वक़्त एक सफाई कर्मचारी को 6,200 रुपये मिलते थे, आज 32,000 तनख्वाह मिल रही है। कहाँ सफाई हो रही है? 32,000 मिलने के बावजूद भी झाड़ू नहीं लग रही भाई साहब। और पढ़े लिखे लोग, लड़के सड़क पे चप्पल चटकार रहे हैं। उन्होंने भर्ती निष्पक्ष की, ठीक है, भर्तियों ने जो भी की, कमी आम जनता की है, कमी आम जनता की है। भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN शेषन अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था कि सारा दोष जनता का है। जनता अगर सही लोगों को भेजती तो संसद में और विधानसभा में जूतम पैजार नहीं होती। जब वहाँ पढ़े लिखे लोग जाएंगे और पढ़े लिखों को आम जनता चुनेगी, हैं, तब आम जनता के लिए कानून बनेगा संसद में और विधानसभा में। जब पढ़े लिखे लोग जाएंगे कैसे, जब पैसे दे देकर टिकट ले रहे हैं लोग? यही चीज़ तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ में जब पार्टियाँ टिकट बांट रही हैं। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि मेरी आवाज़ प्रधानमंत्री तक आप ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, प्रधानमंत्री तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास, कि हर चीज़ का ऑडिट होता है। राजनीतिक पार्टियों के पास धन कहाँ से आता है उसका ऑडिट क्यों नहीं होता? उसके लिए कानून संसद में क्यों नहीं बनाए जाते? जब संसद में पार्टियों के पास आए हुए धन का कानून बनेगा, उसका स्रोत का पता लगेगा, तभी इस देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा यार, इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई यही है। जी भाई साहब, नाम बताएंगे अपना आप? सनोवर अली। क्या मुद्दा होगा आपकी बार वोटिंग का? वोट का वक्त आ गया, आपके यहाँ 27 तारीख को वोट पड़ेगा। सारे मुद्दों पे बीजेपी सरकार फेल है। किसान के मुद्दे पे भी फेल है, नौजवानों को मुद्दे पे फेल है, रोजगार मुद्दे, सारे मुद्दे पे फेल है। बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दा होगा इस बार। तो क्या लग रहा है आपकी बार किसकी लहर दिख रही है आपको? लहर तो अभी जो है सपा प्लस चल रही है। सपा प्लस चल रही है। जी, क्या नाम बताया आपने? नंदिनी सरोज। क्या पढ़ाई करती हैं आप? यस। कौन सी क्लास में? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर है। वोट करना आपकी बार आपको? यस। उम्र हो चुकी है? यस। क्या मुद्दा होगा आपकी बार वोटिंग का? आप पहली बार वोट करने जा रही हैं, विधायक चुनना आपको, क्या मुद्दा होगा, क्या सोच कर वोट करेंगी? तो अभी तो सोचे नहीं, अब सोच कर तो। आप BA फर्स्ट ईयर में हैं, यस। कुछ तो सोचा होगा आप। मेरे हिसाब से तो मैच्योर हो चुकी हूँ उतना कि समाज को हमारे क्या ज़रूरत है, महिलाओं को क्या ज़रूरत है, ये सब बेस होता है ना, मुद्दा होता है कि लोगों का भाई हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे, हमें सरकार से ये उम्मीदें हैं। जी, आप नाम बताइए अपना? स्वाति पांडे। आप क्या, ये आप भी BA फर्स्ट ईयर है? यस। वोट करना है आपको भी? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं आपको वोट करना है? अभी 17 साल के हैं। 17 साल के हैं। अगर हम बात करें वैसे तो इतनी उम्र हो चुकी है आपको, समझ को कि योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं पहले से बेहतर सुरक्षित। आपको क्या लगता है? जो घर वाले कहेंगे वही तो करेंगे। नहीं, बात वो नहीं है, हम बात महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं। क्या लगता है योगी सरकार में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं? अब पता नहीं, हमसे ज़्यादा सब जानते हैं। नहीं, आपको लगता होगा ना कि हम सुरक्षित है या असुरक्षित है, कैसा महसूस होता है? यहाँ पर तो हम लोग ठीक हैं। ठीक है, यस। चलिए ठीक है। अपने आप। कहा चाचा, सरकार किसकी बनाएंगे आपकी? अरे हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम लोग तो बनारस के हैं। बनारस के हैं तो सरकार नहीं बनाएंगे?
इस वक्त मौजूद हैं हम प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी बाज़ार में। यहाँ पे हम लोगों से बातचीत किए, जानने समझने का प्रयास किए कि आखिर अब की बार लोग सरकार किसकी बना रहे हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो देखकर आप भी कमेंट में राय दें और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।